کہ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपये, डीजल 6 रुपये महंगा करने की तैयारियां। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से 31 जनवरी को ऐलान करेंगे। अब्दुल कादिर से मज़ीद जानते हैं। अब्दुल कादिर, बताइए इस बारे में। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर जो है इजाफे का इम्कान है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो हर 15 दिन के बाद उनका तयन किया जाता है और ये तयन जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से किया जाता है। और इस बार भी इजाफे का खर्चा जो है वो जाहिर किया गया। आलमी मार्केटों में क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफे की वजह से 6 रुपये फी लीटर तक का ये इजाफा मुतवक्किल है। डीजल के नरफों में 6 रुपये फी लीटर जो है वो इजाफा किया जा सकता है, जबकि ज़राए का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर तक जो है वो इजाफा हो सकता है। ओबरा 31 जनवरी को अपनी वर्किंग वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी, जबकि वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से 31 जनवरी को ऐलान करेंगे और 1 फरवरी से जो है 15 दिनों के लिए नई कीमतों का ऐलान जो है वो किया जाएगा। इस वक्त अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो पेट्रोल जो है 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर जो है वो किया गया, जबकि हाई डीजल जो है वो 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर जो है मुकर्रर किया गया है। अगर पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपये का इजाफा किया जाता है तो जो पेट्रोल की कीमतें हम आइंदा 15 दिनों के लिए 259 रुपये फी लीटर से तजावत कर जाएंगी, जबकि जो डीजल की कीमत है वो 266 रुपये फी लीटर से तजावत कर जाएगी। ताहम जो हतमी फैसला है वो वज़ीर आज़म करेंगे और वज़ीर ख़जाना की मुशावरत से किया जाएगा और ओबरा 31 जनवरी को अपना वर्किंग पेपर जो है वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगा, जिसमें ज़राए का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जो है वो समरी तैयार की जाएगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला ने फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। फ्री प्लॉट देने के लिए TOR तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन, बताइए इस बारे। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें अपना छत अपना घर प्रोग्राम के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब में बेघर शहरियों को मुफ्त प्लाट देने के लिए स्कीम का तफसीली जायजा, सिफारिशात और तजावीज़ पर गौर किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि 9,015 मकानों की तमीर के लिए 8 अरब 20 करोड़ रुपए के कर्जे जारी किए गए। 2,050 अफराद को मकानात की तमीरात के लिए कर्ज की दूसरी किस्त भी मिल गई और अपना छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 4,840 घर ज़ेर तकमील है। अपना छत अपना घर पोर्टल पर विजिट करने वाले शहरियों की तादाद 7,28,000 से बढ़ गई है और तकरीबन 4 लाख से ज़ायद दरखास्तें मुकम्मल दस्तावेजात के साथ आ गई, जिसमें से 74,000 से ज़ायद ड्राफ्ट एप्लीकेशन भी अपना छत अपना घर पोर्टल में जमा करवाएंगे। दस्तावेजात जमा करने का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तमीर का टारगेट दे दिया है। मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर 3 और 5 मरले की हाउसिंग स्कीम के हवाले से अहकाम जारी किए गए। अवाम को फ्री प्लॉट देने के लिए TOR तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तमीर का टारगेट दिया गया, जो कि हर सूरत मुकम्मल करने के अहकाम मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जारी किए गए हैं। मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ असामियों के लिए हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। महकमा सेहत में सीनियर रजिस्ट्रार ENT के लिए 17 उम्मीदवार कामयाब। अक़लियत और ख़ुसूसी अफराद की कोटा की 2 सीटें उम्मीदवार की अदम दस्तयाबी की वजह से खाली। महकमा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज में डायरेक्टर की असामी के लिए 1 उम्मीदवार कामयाब। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं, बताइए आतिफ। आतिफ से इस बारे अपडेट लेंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ असामियों के लिए हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। महकमा सेहत में सीनियर रजिस्ट्रार ENT के लिए 17 उम्मीदवार कामयाब। अक़लियत और ख़ुसूसी अफराद के कोटा की 2 सीटें उम्मीदवार की अदम दस्तयाबी की वजह से खाली। महकमा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज में डायरेक्टर की आसामी के लिए 1 उम्मीदवार कामयाब। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं, बताइए आतिफ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ असामियों की भर्ती के अमल को मुकम्मल करके हतमी नताइज जो है उनका ऐलान कर दिया है। BPSC हतमी नताइज महकमा हेल्थ में सीनियर रजिस्ट्रार ENT के लिए 17 उम्मीदवार जो है सीट के लिए हासिल करने में कामयाब हुए हैं और इसके साथ साथ इन्हीं पोस्टों में जो माइनॉरिटी की सीट थी उसके साथ साथ स्पेशल पर्सन कोटा था, उस पे कोई उम्मीदवार जो है सूटेबल सामने नहीं आया। इस वजह से ये सीटें खाली नहीं है। BPSC ने हतमी नताइज महकमा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज में डायरेक्टर की असामी के लिए 1 उम्मीदवार कामयाब है और इसका भी नोटिफिकेशन। शुक्रिया आतिफ।
शहरी को 60 करोड़ रुपए खुर्द बुर्द किए गए विद होल्डिंग टैक्स की रिकवरी पर रिवार्ड न देने के खिलाफ केस। अदालती हुक्म के बावजूद एफबीआर की जानिब से जवाब जमा नहीं करवाया जा सका। अदालत का 3 माह गुजरने के बावजूद जवाब जमा न करवाने पर इजहार नाराज़ी और अदालत की सरकारी वकील को आइंदा समात पर हर सूरत जवाब जमा करवाने की हिदायत सामने आई है। शहरी को 60 करोड़ रुपए खुर्द बुर्द किए गए विद होल्डिंग टैक्स की रिकवरी पर रिवार्ड न देने के खिलाफ केस पर समात हुई है। अदालती हुक्म के बावजूद एफबीआर की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया जा सका। देसी कुश्ती के खिलाड़ी के शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक करने के खिलाफ केस की समात। अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला और नादरा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है, जबकि जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने केस पर समात की है। देसी कुश्ती के खिलाड़ी शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक करने के खिलाफ केस पर समात हुई है, जबकि अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला और नादरा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने केस पर समात की है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा की जानिब से केस पर समात की गई है। देसी कुश्ती के खिलाड़ी के शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक करने के खिलाफ केस की समात हुई है। अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला और नादरा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। करंसी नोट के डिज़ाइन तब्दील करने की तैयारी। साल 2025 में डिज़ाइन की हतमी मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक साल 2026 में नए डिज़ाइन के नोट छापे जाएंगे। मार्केट में ज़ेर गर्दिश जारी डिज़ाइन के नोट बतदरीज ख़त्म किए जाएंगे। नए डिज़ाइन में सिक्योरिटी फीचर में इजाफा और ब्लैक मनी का मसला हल होगा। जाहिद आबिद से मज़ीद जानते हैं, बताइए जाहिद। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक की जानिब से चंद माह से ये स्कीम चल रही है। जाहिद से इस बारे अपडेट लेंगे। करंसी नोट के डिज़ाइन तब्दील करने की तैयारी है। साल 2025 में डिज़ाइन की हतमी मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक साल 2026 में नए डिज़ाइन के नोट छापे जाएंगे। मार्केट में ज़ेर गर्दिश जारी डिज़ाइन के नोट बतदरीज ख़त्म किया जाएंगे। नए डिज़ाइन में सिक्योरिटी फीचर्स में इजाफा और ब्लैक मनी का मसला हल हो जाएगा। नए नोट छापे जाएंगे और इस हवाले से हतमी शक्ल दी जाएगी और साल 2025 में डिज़ाइन की हतमी मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक साल 2026 में नए डिज़ाइन के नोट छापे जाएंगे। मार्केट में ज़ेर गर्दिश जारी डिज़ाइन के नोट बतदरीज ख़त्म किए जाएंगे। जाहिद आबिद से मज़ीद जानते हैं, बताइए जाहिद। जी बिल्कुल, करंसी नोट के सिक्योरिटी फीचर्स बेहतर करने के लिए स्टेट बैंक की जानिब से इकदाम किया जा रहा है। हमारे ज़राए के मुताबिक साल 2025 में इस चीज़ को हतमी शक्ल दे दी जाएगी कि नए नोट जो है उनका डिज़ाइन किस किस्म के बनाए जाएंगे, जबकि साल 2026 में तवक्को की जा रही है कि तमाम नोट जो हैं उनके नए डिज़ाइन मार्केट में लाए जाएंगे और बतदरीज जो पुराने नोट्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। इससे एक तो सिक्योरिटी फीचर्स बेहतर बनाए जाएंगे और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि मार्केट में जो ब्लैक मनी है उसको भी किसी हद तक काबू किया जा सकेगा। स्टेट बैंक की जानिब से गुज़श्ता चंद माह से ये स्कीम जारी थी, जिस पर अब अमल दरामद तेज कर दिया गया है और 2026 से नए डिज़ाइन के करंसी नोट लाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। जी, आपका बहुत शुक्रिया जाहिद। शहर में एक और शाहराह की मुरम्मत और बहाली का मंसूबा। एलडीए ने अब्दुल हक रोड को मुख्तलिफ सेक्शंस में बहाली का प्लान बना लिया। पहले मरहले में यूटिलिटीज़ की मुंतकली का काम किया जाएगा। दूसरे मरहले में सड़क की कारपेंटिंग और अपग्रेडेशन की जाएगी। एलडीए की जानिब से अब्दुल हक रोड का प्लान 2017 में बनाया गया था। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा इंजीनियरिंग की तरफ से लाहौर की एक और मरकजी शाहराह की मुरम्मत और बहाली का प्लान बना लिया गया है। 2017 में एलडीए की तरफ से अब्दुल हक रोड की मुरम्मत और बहाली का प्लान बनाया गया, लेकिन गुज़िश्ता 7 बरसों में इस मंसूबे पर अमल दरामद ना हो सका था। हम अब ये फैसला किया गया है कि एलडीए ज़ाती वसाइल से अब्दुल हक रोड की अपग्रेडेशन का काम करेगा और मुख्तलिफ सेक्शंस में अब्दुल हक रोड की अपग्रेडेशन के प्लान बनाया गया है। पहले मरहले में इस सड़क पर मौजूद जो यूटिलिटीज हैं उनकी मुंतकली का काम किया जाएगा और दूसरे मरहले में सड़क की कारपेटिंग और अपग्रेडेशन की जाएगी। ज़राए के मुताबिक एलडीए ने इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज की शिफ्टिंग के लिए 1,96 लाख रुपए का तखमीना लगाया है और सर्विसेज की शिफ्टिंग का काम 3 माह के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा। दूसरी जानिब जो सड़क की अपग्रेडेशन का काम है, जो कि गुज़िश्ता 7 बरसों से इल्तवा का शिकार है, उसको अब दोबारा मुकम्मल करने का प्लान बनाया गया है। 2017 में जब एलडीए गवर्निंग बॉडी की तरफ से अब्दुल हक रोड की अपग्रेडेशन की मंजूरी दी गई थी तो उस वक्त 27 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया था, लेकिन 7 सालों से मंसूबे पर तामीराती काम ना होने की वजह से लागत में होशरबा इजाफा हुआ और अब अब्दुल हक प्रोजेक्ट की अपग्रेडेशन का काम का तखमीना 50 करोड़ रुपए लगाया गया है। यूटिलिटीज की शिफ्टिंग के बाद एलडीए की तरफ से बाकायदा तौर पर अब्दुल हक रोड की अपग्रेडेशन पर काम का आगाज कर दिया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन।
पंजाब के सरहदी अजला में पुलिस पर दहशत गर्दों के हमले, आरपीओज और डीपीओज के लिए जदीद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदने का फैसला। मियाँ वाली, रहीम यार खान, राजनपुर, डीजी खान समेत दीगर अजला के लिए गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। 60 करोड़ रुपए से 25 जदीद बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी की जाएगी। मुदस्सिर हुसैन से मजीद जानते हैं। मुदस्सिर, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के जो डीपीओज हैं, आरपीओज हैं, उनके लिए जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। पंजाब पुलिस के सरहदी जिला पर जो दहशतगर्दी के हालिया हमले हुए हैं उसके पेश नज़र जो है वो बुलेट प्रूफ जदीद गाड़ियाँ जो है वो खरीदी जा रही हैं। जिन अजला के लिए गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी इनमें मियाँ वाली, रहीम यार खान, राजनपुर, डीजी खान, अटक खुशाब समेत दीगर अजला के डीपीओज और आरपीओज के लिए जो है वो जदीद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। 25 जदीद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो है वो खरीदी जाएंगी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए 60 करोड़ रुपए के फंड जो है वो मुख्तस किए हैं। आईजी पंजाब की जो लॉजिस्टिक ब्रांच है वो गाड़ियों की खरीदारी करेगी और खरीदारी करने के बाद मुतलका जो आरपीओज हैं, डीपीओज हैं, उनको जो है वो गाड़ियां मुहैया करेगी, क्योंकि जो है वो दहशतगर्दी की तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से जो है वो सेट जारी किया गया था और वो धमकियां दी गई थी जो सरहदी जिला के डीपीओज हैं अजला के मुताबिक। उसके बाद जो है ये फैसला किया गया कि इन अजला के जो डीपीओज हैं, जहाँ पर जो है वो सरहदी चौकी पर भी हमले हो रहे हैं, वहाँ के जो अफसरान हैं उनको जो है वो बुलेट प्रूफ जो है वो गाड़ियाँ दी जाएंगी ताकि वो दहशतगर्दों के हमले से जो है वो महफूज रह सकें। जी, आपका शुक्रिया मुदस्सिर। डीसी लाहौर का कच्चा जेल रोड ग्रीन टाउन का दौरा। सैयद मूसा रजा ने सफाई इकदामात का जायज़ा लिया। खाली प्लॉट में कचरा, गंदगी के ढेर होने पर डीसी का इजहार नाराज़ी। फिलफोर गंदगी के ढेर डंपिंग साइट पर मुंतकिल करने की हिदायत। डीसी ने मकीनों के मसाइल भी सुने, हल करने की यकीन दहानी कराई। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। बताइए इमरान। देखिए, स्पेशल वहाँ पे ने तस्लीम मार्टन के मुख्य मकामात का दौरा किया, जिसमें कचरा, जेल रोड, फौजी चौक, ग्रीन टाउन में सफाई इक़दामात का जायजा लिया। एमसीएल शाहिदबाग काटना, असिस्टेंट कमिश्नर मार्टन साहब और यूसुफ के मौजूद थे, जिस पर ब्रीफिंग दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर मार्टन की तरफ से सफाई मैकेनिज्म यकीनी बनाने के लिए टीमें मुतहरिक रहती हैं, जिस पर गंदगी पॉइंट्स की निशानदेही करने और सफाई यकीनी काम को तामीर की गई है। खाली प्लाट में कचरा व गंदगी के मौजूद होने पर डीसी लाहौर ने आपका शुक्रिया इमरान। शालामार बाग की बहाली मंसूबे में 3D लेज़र और स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पेचीदा तामीराती तफसीलात को बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। जबकि तारीख़ी बाग मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने 1642 में बनवाया था। बाग यूनेस्को की आलमी वर्से की फहरिस्त में नुमाया हैसियत रखता है। सुहेल कैसर से मज़ीद जानते हैं। बताइए सुहेल। देखिए, बड़ी खुशाइन बात है कि माजी करीब तक तो हम जो तारीखी मुकामात हैं उनकी अहमियत को कुछ ज़्यादा नहीं समझते थे, लेकिन अब बदस्तूर बतदरीज इनकी अहमियत को समझा जा रहा है। और न सिर्फ समझा जा रहा है बल्कि इस वक्त मुतअद्दिद जो तारीखी मुकामात हैं उनकी बहाली का मंसूबे चल रहे हैं और मुतअद्दिद मुकामात के मुकम्मल हो चुके हैं। जैसे इस वक्त मस्जिद वज़ीर खान की बहाली का मंसूबा चल रहा है, कूचा हुसैन शाह को नए सिरे से बहाल किया जा रहा है। तो इसी तरह लाहौर के माथे का झूमर जो तारीखी शालामार बाग 1642 में मुगल शहंशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था, 3 मराहल में पर मुश्तमिल उसकी तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के मंसूबे पर भी काम चल रहा है। और इस मंसूबे को बहुत बेहतर अंदाज में मुकम्मल करने के लिए इस मंसूबे में 3D लेज़र स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जदीद टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल जो माहिरीन आसार कदीमा है वो एहराम मिस्र के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में जानने के लिए भी करते रहते हैं। इससे जो तारीखी इमारत होती हैं, तारीखी इमारत का जो कि जो उनका जो तामीरात होती हैं वो बहुत ही पेचीदा होती हैं और उनको समझना इतना आसान नहीं होता। सो ये जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है इस तारीखी इमारत की पेचीदा जो साख्त है उसको समझने में न सिर्फ मदद फराहम करती है बल्कि इसके जरिए जो है इसका दुरुस्त रिकॉर्ड भी मुरतब किया जा सकता है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि इस बाग की बहाली के जारी मंसूबे में इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तनाजुर में जो डीजी वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी लाहौर हैं कामरान लाशारी, उनका ये कहना है कि यूनेस्को का ये जो आलमी विरसा है शालामार बाग, ये फनी और सकाफती इंफरादियत की नुमाइंदगी करता है। और हमारी तरजीह इस बात को यकीनी बनाना है कि इस तारीखी नक्श को जदीद तरीन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए महफूज किया जाए, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इसकी मेरास आइंदा नस्लों तक बरकरार रहे। और ये भी शुक्रिया सुहेल।
शहर में स्मोक के डेरे बरकरार, आलूदी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 354, जोहर टाउन का AQI 635, शिमला पहाड़ी 499, बरकी रोड का 461 रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं, बताइए सामिया। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम सुबह सवेरे से ही खुशगवार देखा जा रहा है और सुबह के औकात से ही सूरज ने जो अपनी किरणें हैं वो शहरियों पर बखेरी हुई हैं और मौसम जो है खासा खुशगवार है क्योंकि हल्की हवा भी चल रही है। और अगर आदादोशुमार की बात करें तो इस वक्त शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दिन भर में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि हवा चलने की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है और हवा में नमी का तनासुब 51% तक जो है वो जा पहुंचा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि मौसम तो ज़रूर खुशगवार है, लेकिन शहर लाहौर के बासियों की जान अभी स्मोक ने नहीं छोड़ी, क्योंकि स्मोक का खतरा जो है अभी भी शहर लाहौर पर मंडला रहा है। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से भी जो है वो तजावुज़ कर गया है, जबकि शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से भी तजावुज़ कर गया है, जिसमें बरकी रोड शामिल है। जोहर टाउन के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 635 तक जा पहुंचा है, जबकि शिमला पहाड़ी में 499 तक जा पहुंचा है और पोलो ग्राउंड कैंट में यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही इस वक्त शहर लाहौर दुनिया में आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर जो है मौजूद है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ शहर लाहौर बल्कि पाकिस्तान का शहर कराची भी इस वक्त जो है आलूदगी के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर मौजूद है। तीसरे नंबर पर ढाका मौजूद है, जबकि चौथे नंबर पर जो है इस वक्त दिल्ली, इंडिया का शहर जो है दिल्ली मौजूद है। बहरहाल अगर बात की जाए मौसम की तो शहर लाहौर का मौसम इससे खुशगवार ज़रूर है, लेकिन स्मोक ने जो है वो शहरियों की जान नहीं छोड़ी। जी, आपका शुक्रिया सामिया।